श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं। इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं। लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। अगर हम ध्यान नहीं रखें तो सब कुछ बिगड़ जाएगा, लेकिन यह सच नहीं है। कई बार आपके चिंता में रहने से बनता हुआ काम भी बिगड़ जाता है। परिवार में अगर एक इंसान चिंता में रहता है तो सभी परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है और वही माहौल पूरे परिवार में छा जाता है और परिवार में कोई भी खुश नहीं रह पाता। उन लोगों की ऐसी आदत बन जाती है कि वे छोटी छोटी बातों में भी परेशानी में आ जाते हैं और ऐसे लोग में चिड़चिड़ापन, गुस्सा, रात भर नहीं आना, ऐसी बीमारियां हो जाती है। लोग यह कहते हैं कि आपको क्या पता हमारी जिंदगी के बारे में। लेकिन जिंदगी कैसी भी हो, आप खुद परेशानियों का समाधान नहीं निकाल पाते तो इसका मतलब आप खुद परेशान हैं। ऐसी कोई भी चिंता नहीं है जिसे करने से आपको सुख मिल जाएगा या आपके परिवार में या मन में शांति आ जाएगी। चिंता एक ऐसे जहर के समान है जो आपका कल तो कभी भी अच्छा नहीं बना सकती, साथ ही आपके आज को भी बर्बाद कर देगी और साथ ही आप ऐसी बीमारियों से ग्रसित हो जाओगे जिससे आपको अपने फ्यूचर में परेशान रहना पड़ेगा। अगर आप चिंता से दूर रहना चाहते हैं तो इन बातों को ध्यान में रखना है। श्री कृष्ण कहते हैं, सबसे पहले कल क्या होगा उसके बारे में ना सोचो, क्योंकि उससे आपका आज भी बर्बाद होगा और कल किसी ने नहीं देखा है। लेकिन आप आज क्या कर सकते हैं वह आपके हाथ में है। उत्सव या खुशी के लिए किसी दिन का इंतजार मत करो, अपने आज कोई उत्सव बना लो और खुश रहना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बातें आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छी नहीं हैं, उन्हें भूलना सीखो। छोटी छोटी बातों में दिमाग ना लगाया करो और हर चीजों को लेट गो कर देना चाहिए जिससे आपको परेशानी हो रही है। यह सोचना भुला दो कि लोग और परिस्थितियां आपके हिसाब से चले, क्योंकि लोग और परिस्थिति आज तक किसी के हिसाब से नहीं चले हैं और ना चलेंगी। यह सब सोचकर अपने मन को अशांत मत करो, बल्कि अपने आज को सुंदर बनाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार बनाना छोड़ दो। यह मत सोचो कि यह सब कुछ आपको करना पड़ता है। यह हर बात के लिए आप जिम्मेदार हैं। यह सोचना शुरू करो कि आपसे पहले भी सब कुछ चलता आया है और आपके बाद भी चलेगा। कोई कुछ करें या ना करें, लेकिन आप यह सोचकर अपने आप के मन को भारी ना करें। प्रॉब्लम हर किसी की जिंदगी में है, सभी फैमिली में आती रहती है। आप ऐसे पहले इंसान नहीं हैं जिनका यह रोना है। मस्त रहो, स्वस्थ रहो, यही एक चीज अपनाओ। आप अपनी बातों को मन में ना रखें। कई लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बातों को कह नहीं पाते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, जिसके कारण कभी खुश नहीं रह पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर की खुशियां मरती जाती है। आप डरना छोड़ दो कि उनको बुरा लगेगा या फिर रिश्ते में प्रॉब्लम्स आएगी। डरो मत, चिंता मत करो, बस यह बातें कहने की हिम्मत रखो जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और इस वजह से आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही है और इस वजह से आप अपने आप को गवा सकते हैं।
क्योंकि दूसरों की चिंता की वजह से आप अपने आप की खुशियां गंवा रहे हैं, साथ ही अपने परिवार की खुशियां भी। इसलिए जिंदगी को काटो मत, जिंदगी जीना सीखो। इसके हर एक छोटे छोटे पल को जीना सीखो। जिंदगी इतनी खूबसूरत बन जाएगी कि आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए चिंता करना छोड़ो, हर पल में खुशियां ढूंढो। कैसे चिंता करने से दूर रहें और क्या चिंता करने से सब ठीक हो जाता है। चिंता एक ऐसी बीमारी है जो आपकी मन की सभी खुशियों को खा जाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ज्यादा चिंता करते हैं, इसी वजह से वह कभी खुश नहीं रह पाते। उन्हें किसी भी बात से खुशी नहीं मिलती। वह सिर्फ एक ही बात को लेकर चिंता में डूबे हुए रहते हैं। लगातार उसी बात के बारे में सोचते रहते हैं और चिंता करते रहते हैं। ऐसे लोग हमेशा मायूसी और दुख के घेरे से घिरे हुए रहते हैं। चाहे कोई खुशी का मौका हो या कोई भी त्योहार, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई भी चीज से खुश नहीं हो पाते क्योंकि उन्हें लगता है कि सारी जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। अगर हम ध्यान नहीं रखें तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। कहते हैं कि चिंता चिता के बराबर होती है, तो चिंता से दूर कैसे रहा जा सकता है। चिंता किसी भी व्यक्ति को धीरे धीरे खत्म कर देती है, मानो दिमाग को दीमक लग गई हो। इसलिए चिंता को चिता समान कहा गया है। इस चिंता को जितनी जल्दी हो सके इसे दूर कर देना चाहिए। चिंता दूर करने के लिए शांत जगह चुनें और वहां बैठ ध्यान करना चाहिए या कुछ पॉजिटिव भी सोच सकते हैं। रोजाना मेडिटेशन करना चाहिए। गहरी सांस लेने से भी तनाव दूर होता है। योग और व्यायाम को अपनी दिनचर्या में शामिल करें तो पौष्टिक आहार लें। अपनी चिंता का कारण ढूंढकर उसका निवारण करने की कोशिश करनी चाहिए। अपने दोस्तों और परिवार वालों से विचार विमर्श करना चाहिए। अपनों से बात करने से हल्का महसूस होता है और समस्या का हल भी मिल सकता है। चिंता क्या है? अनावश्यक विचारों का मकड़जाल ही तो है। अव्वल इससे कोई फायदा तो होता नहीं, बस नुकसान ही नुकसान होता है। ज्यादा चिंता करना मतलब बीमारी को न्योता देना। सबसे पहला दुष्प्रभाव याददाश्त पर पड़ता है। चिंता से याददाश्त कमजोर होती है, यानी भूलने की बीमारी। बाकी दिमाग से जुड़ी समस्याओं पर कई बार लिख चुका हूं। चिंता कैसे दूर करें? खुद को व्यस्त रखें, यानी दिमाग को आप काम दें, नहीं तो दिमाग आपको काम लगा देगा। फिजूल के विचारों पर ध्यान न दें। जब अनावश्यक विचार आए तो मन में यह दोहराएं कि ये मेरे मतलब का नहीं। इसका ध्यान रखें कि कहीं आप किसी मामूली बात, घटना आदि से प्रभावित तो नहीं हो रहे। यदि ऐसा है तो तत्काल ऐसी चीजों से दूरी बनाएं। सुबह कम से कम 30 मिनट तेज चाल से टहलें। सुबह 30 मिनट प्राणायाम करें। विचारों से संघर्ष न करें, उन्हें आने जाने दें। दिन भर में 60,000 से ऊपर विचार आते हैं, लेकिन हमें याद एक दो ही रहते हैं। एक विचार ही दिमाग का दही करने के लिए काफी होता है। अगर आपको किसी बात की परेशानी है तो उस पर किसी जानकार, भरोसेमंद और अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें। उनसे विमर्श करें। समस्या को सुलझाने के लिए चिंतन करें। उससे निकलने का मार्ग तलाशें। एक बात समझ लो, एक दिन तुम जमीन के अंदर जाने वाले हो। तुम समाप्त हो जाओगे। बाकी जो कुछ भी है वह सब भी समाप्त हो जाएगा। तो तुम किसके लिए चिंता करते हो? तुम पैसों की चिंता करते हो? तुम किसी व्यक्ति के राय की चिंता करते हो? तुम प्रतिष्ठा की चिंता करते हो? ये 4 वस्तुएं हैं जिनकी लोग चिंता करते हैं: पैसा, संबंध, पद, प्रतिष्ठा और स्वास्थ्य। एक दिन ये सब चीजें समाप्त हो जाएंगी, तो फिर चिंता क्यों? 10 वर्ष पूर्व क्या आप चिंतित नहीं थे? परंतु आप अभी भी जीवित हैं। 5 वर्ष पूर्व क्या आप चिंतित नहीं थे?
आप अभी भी जीवित हैं। 3 वर्ष पूर्व भी आप चिंतित थे। यह चिंता आपका कुछ भला नहीं करती। चिंता करने से आप केवल अपने शरीर में और अधिक विषाक्त तत्व भर लेते हैं। जीवन तब भी चलता रहता है। जीवन स्वतंत्रता और भाग्य के मध्य संतुलन है। आप में से कितने लोगों के पास प्रश्न है भाग्य और स्वतंत्र इच्छा के विषय में? मैं तुमको बताता हूं कि जीवन स्वतंत्र इच्छा और भाग्य का मिश्रण है। तुम्हारी लंबाई तुम्हारी किस्मत है और तुम्हारा वजन तुम्हारी स्वतंत्रता। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 100 किलो वजन होना तुम्हारी किस्मत है। मैं तुमसे कहता हूं कि ट्रेडमिल पर चलो और बर्गर मत खाओ, तो आपका वजन आपकी स्वतंत्र इच्छा है और आपका कद किस्मत है। इसी प्रकार जब बारिश होती है यह किस्मत है, तो उसमें तुम भीगते हो या नहीं यह तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा है। जिंदगी है, डर तो लगेगा ही। उसी के बीच से ही अभी तक ये उम्रें हम सबको मिली है। किसी को ज्यादा सहन करना पड़ता है, उसी के उल्टा है किसी को कम या और कम भी करना पड़ता है। जब किसी बात को सोचते हैं तो चिंता इस वजह से होती कि जब हम उस बात में अपनी पूरी तरह से कामयाबी का सोच लेते हैं तो फिर वही बात चिंता में तब्दील भी हो जाती है। अब मन नहीं लगता है। जो भी काम करने के बारे में सोचना आए तो याद वही की आती है। उस काम का क्या होगा जिसके बारे में हम इतने दिनों से सोच रहे हैं? अब वो चिंता बन गई। दोनों के वजह अलग हैं। अब ये देखना होगा कि किस वक्त कैसे हालात होंगे तो क्या होगा। किसी भी काम में कामयाबी चाहिए तो उसकी चिंता होगी, साथ ही काम भी करना और उसकी भूमिका भी बनाना होता है। डर की बात करें, डर ऐसा लगता है कि बिल्कुल चिंता के बिल्कुल विपरीत है। किसी बात का डर मन में आया तो उसकी चिंता ऐसे होती है कि आज बस यहाँ से निकल जाए, बाकी सब देख लेंगे। चिंता को दूर करने के लिए यह समझने की जरूरत है कि हमारी 99% चिंताएं निरर्थक होती हैं। ये हमारे जरूरत से ज्यादा सोचने या ओवर थिंकिंग की वजह से होती हैं। चिंता दूर करने के लिए जरूरी है कि हम अपनी सोच सकारात्मक रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, भविष्य आपके हाथ में है नहीं, जो संभव है वह करें, जो नहीं कर सकते उसे भविष्य के लिए छोड़ दें। अतीत की चिंता में भी परेशान न हो, जो हो गया वह हो गया, उसमें कुछ बदलाव संभव नहीं। अब जो बदली परिस्थिति है उस पर ध्यान दें। श्री कृष्ण कहते हैं, परफेक्शन की चाह हमारी चिंता की एक और बड़ी वजह है। इससे मुक्ति पाना कुछ हद तक जरूरी है। हर चीज आपके बस में नहीं है, न उसे बस में करने की कोशिश करें। मन को शांत करने के लिए ध्यान करना भी आवश्यक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बातों से एक नहीं राह मिलेगी और जीवन जीने में आसानी होगी। आप लोगों को हमारी बातें कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल कृष्ण ज्ञान को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।